आलम के आलम चोर हैं, चोरी किए हैं, नहीं किए हैं, गलत हैं, सही हैं, कोई से मतलब नहीं है। हमको बीजेपी को कौन हरा सकता है, ये फैक्टर मेरा काम करता है। से आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद क्षेत्र में ये सेंटिमेंट तो बना है कि बीजेपी पैसिफिक लोगों को टारगेट करके जेल भेज रही है। सिर्फ ऐसे लोगों पे ऊपर ही ईडी के जांच बैठ रहे हैं या एजेंसियों की जांच बैठ रही है जो भाजपा से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा उसी वक्त होगा जब यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो 2-3 जगह पर कटे। तो और इस बार जिस तरह का समीकरण है वो कहीं ना कहीं तक ये बोला जा सकता है कि भाजपा के पक्ष में है। यहाँ पीएफआई भी धीरे धीरे अपना जो संगठन है उसे मजबूत कर रहा है। कांग्रेस, आसू, पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है, एआईएमआईएम, तो ये सब जो है ये अल्पसंख्यक वोटों पे ही अपनी सेंधमारी करेगी। अगर आसू यहाँ से लड़ता है तो यहाँ पर जो भाजपा के वोटर हैं वो अपना वोट आसू को देने में हिचकिचाएंगे या क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। हम लोग इस क्षेत्र के डेमोग्राफी को देख रहे हैं। इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो आरोप लग रहा है ये आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन आप निकलने जाए, चाहे आप डीसी के माध्यम से या एसपी के माध्यम से आप जांच करा लीजिए, एजेंसियों की पसीने छूट जाएंगी, लेकिन ये आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट सिर्फ आधार कार्ड बना करके, अब आधार कार्ड जो है वो आपका राष्ट्रीयता की पहचान नहीं होती है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा इस वक्त संताल परगना से गुजर रही है और हम पाकुड़ विधानसभा में हैं। आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों में दावेदार कई हैं टिकट के, लेकिन वाकई में उम्मीदवार कौन होगा, कौन सी पार्टी कब पत्ते खोलेगी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब सियासत और रंग लाएगी। इस वक्त हम पाकुड़ में हैं और हमने चाहा कि यहाँ पर पाकुड़ विधानसभा का मूड और मिजाज कैसा रहता है। 2005 से 2019 तक की बात करेंगे। 2005 में आलमगीर आलम जीते। 2009 में पाकुड़ की सियासत में अकील अख्तर की एंट्री हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्हें टिकट मिला और पहली ही बार में उन्होंने आलमगीर आलम को हराकर चौंका दिया। लेकिन ये जीत का सिलसिला आगे इसी तरह से जारी नहीं रहा, क्योंकि 2014 में फिर आलमगीर आलम जो हैं वो वापसी करते हैं और 2019 में और बदलता है पाकुड़ का राजनीतिक समा। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया और ये जो है सीट गई कांग्रेस के खाते में और आलमगीर आलम फिर उम्मीदवार बने। तो ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुआ करते थे अकील अख्तर, वो नाराज हो गए और उन्होंने आजसू पार्टी ज्वाइन कर ली और वहाँ से लड़ा। इस बीच बीजेपी के जो नेता हैं या उनके उम्मीदवार हैं, उनकी क्या दशा रही। 2005 में बेनी प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग समय में संजीव कुमार, रंजीत कुमार तिवारी और फिर 2019 में बेनी प्रसाद गुप्ता को टिकट मिला। लेकिन ये लोग दूसरे या तीसरे नंबर से आगे नहीं बढ़ पाए। कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किला नहीं भेद पाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर कांग्रेस का। तो क्या फैक्टर रहे हैं, क्यों बीजेपी यहाँ कमज़ोर रही, क्या ऐसा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाता है और यहाँ पर उनकी जीत का सिलसिला तोड़ना मुश्किल होता है। एक बड़ी बात ये भी है कि जो आलमगीर आलम है, जो मौजूदा विधायक हैं और मंत्री भी थे हेमंत कैबिनेट में, उनको कथित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा है। क्योंकि उनके जो ओएस रहे थे संजीव लाल, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा था और उनके जो घरेलू सहायक थे जहांगीर आलम, उनके ठिकानों से 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बरामद हुई थी और ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये दावा किया कि ये पैसे जो हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कमीशन के तौर पर लिए गए थे और आलमगीर आलम को जेल जाना पड़ा। और ये भी दिलचस्प है कि उसके बाद से अब तक आलमगीर आलम जो कांग्रेस के बड़े नेता और उस समय विधायक दल के नेता भी थे, अब रामेश्वर उरांव को वो पद मिला है, तो उनकी चर्चा बहुत नहीं हो रही। लेकिन स्थानीय लोग ये मानते हैं कि जेल में रहते हुए भी आलमगीर आलम ही बड़े दावेदार हैं और बड़ा फैक्टर भी चुनाव में साबित होंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये पाकुड़ की गणमान्य जनता है जो यहाँ की सियासत को वर्षों से देखती आई है। इसमें अनुभव भी है, युवा भी है और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनके जरिए समझना चाहेंगे कि पाकुड़ में आखिर चल क्या रहा है और क्या इस बार बाजी पलटेगी या फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 2005 से अब तक होता आया है।
पहले हम आते हैं युवा की तरफ और फिर अनुभव की तरफ जाएंगे। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अनिकेत गोस्वामी। ठीक है। पाकुड़ एक ऐसा फैक्टर जहां आलमगीर आलम 2009 को छोड़ दें तो लगातार जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कभी दूसरे नंबर पर रहे, ज़्यादातर समय तीसरे नंबर पर रहे। इस बार मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का भी है और बीजेपी को शायद लग रहा है इससे फ़ायदा मिलेगा। असली कारण क्या है यहाँ पर? यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा उसी वक्त होगा जब यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो 2-3 जगह पर कटे। तो और इस बार जिस तरह का समीकरण है वो कहीं ना कहीं तक ये बोला जा सकता है कि भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि अभी जिस तरह से सभी जान रहे हैं कि यहाँ हमारे जो विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं आलमगीर आलम, वो अभी जेल में हैं। और उसके बाद फिर जो कांग्रेस के सालों से करीबी रहे हैं वो आज कांग्रेस से हटकर कहीं ना कहीं आंसू में चले गए और वो अब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पीएफआई भी धीरे धीरे अपना जो संगठन है उसे मजबूत कर रहा है। पीएफआई जो केंद्र सरकार से प्रतिबंधित संगठन, जी, उसका वो एसडीएफआई है, पॉलिटिकल विंग, वो कहीं ना कहीं पाकुड़ में मजबूत हो रहा है। और उसका यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है वो जिला परिषद के वोट में भी काफ़ी एक बड़े मार्जिन के साथ 10,000 11,000 के करीब वोट के साथ जीता हुआ है। और वो भी विधानसभा चुनाव में काफ़ी अधिक वोट काटेगा। और ये क्या है ना, जैसे क्या है, अकील अख्तर साहब कुछ दिन पहले ही जैसे आंसू छोड़ दिए। इससे पहले वो लगभग 40,000 वोट आया आंसू में जब वो थे और चुनाव लड़े। अब वो आंसू में नहीं है, आंसू में अभी एक युवा हैं अजहर इस्लाम। और अभी जिस तरह से उनका कैंपेनिंग चल रहा है आंसू युवा नेता के तौर पर, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अपनी जगह पर है ही, और कांग्रेस, आंसू, पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है, एआईएमआईएम, तो ये सब जो है ये अल्पसंख्यक वोटों पे ही अपनी सेंधमारी करेगी। और भाजपा का वोट अगर एक जगह रहा और भाजपा के वर्कर अगर सटीक तरीके से वोट में अपने वोटर्स को मतदान केंद्र तक अगर ले जाके वोटिंग कराने में सफल रहें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में विजयी होगी। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि अकील अख्तर और एसडीएफआई और जो अन्य दल हैं, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है या एआईएमआईएम है, अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और वो वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं तो बीजेपी के लिए उम्मीदें हैं। हाँ, बिल्कुल है। और इसलिए भी क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें भाजपा के पक्ष में 80,000 वोट पड़ा पाकुड़ विधानसभा से, और ये वोट कहीं ना कहीं मायने रखता है। और 80,000 वोट अभी विधानसभा में लोकसभा में पाकुड़ विधानसभा में पड़ा है। तो विधानसभा में क्या देखा जाता है कि लोकसभा के तुलना में भाजपा का वोट इससे पहले के चुनाव में थोड़ा 5-10 हज़ार घटा है। अगर वो घटता भी है और जिस तरह से आपका जाके अभी जो उम्मीदवार अपने आप में बने हुए हैं तो वो लड़ेंगे ही चुनाव। अकील अख्तर साहब चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे किसी भी दल से लड़ें या निर्दलीय हो वो लड़ेंगे ही। अजहर इस्लाम अभी जिस तरह से उनका कैंपेनिंग चल रहा है और जिस तरह से वो लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेंगे। अब अगर भाजपा के साथ आजसू का गठबंधन बैठ जा रहा है और पाकुड़ विधानसभा अगर आजसू के फेवर में चला भी जाता है, और तो उसमें क्या है, आजसू को जैसे यहाँ पर क्या है, भाजपा का वोटर्स ज़्यादा है और वो हमेशा दूसरे नंबर पर रही है, दूसरे नंबर पर ही रही है। तीसरे नंबर पर जब वो अकील अख्तर साहब जेएमएम से लड़े थे तब भाजपा तीसरे नंबर पर थी। तो अगर आजसू यहाँ से लड़ता है तो यहाँ पर जो भाजपा के वोटर हैं वो अपना वोट आजसू को देने में हिचकिचाएंगे या क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 80,000 वोट अब कैसे वो लोग समझा पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन के तौर पर पाकुड़ विधानसभा या पाकुड़ की जनता कभी भी वोट नहीं की है। वो हमेशा
भाजपा को ही वोट करती आई है कमल फूल छाप पे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गठबंधन के तहत ये खाता पाकुड़ सीट जो है आजसू के खाते में गई तो शायद जो जनता है वो मिसकम्युनिकेट कर सकती है या कंफ्यूज हो सकती है। कंफ्यूज हो सकती है और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये नुकसान होगा, क्योंकि अगर भाजपा ये सीट अपने पास रखती है, क्योंकि भाजपा में भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो लंबे समय तक भाजपा में काम किए हैं और कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो अभी लगातार आपका इस विधानसभा में सक्रिय है, लोग उनको पसंद करते हैं, कई ऐसे नाम हैं। और अगर भाजपा जो अभी का ये माहौल है, अगर ये सीट अपने पास रखती है तो कहीं ना कहीं भाजपा दूसरों के जो दूसरा अन्य पार्टी जो है वो अपना वोट लाएगा और जो कुछ निर्दलीय यहाँ से खड़े हो जाएंगे तो उसके बदौलत भी भाजपा यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलमगीर आलम कथित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में हैं और चूंकि सजा नहीं है तो चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल गए और बीजेपी ने उसको एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि भाई करप्शन का मामला था, लेकिन ऐसा दिखा नहीं क्योंकि जो 5 आदिवासी सीटें हैं लोकसभा की वो जीत गए। तो क्या जो सेंटीमेंट हेमंत सोरेन के लिए बना पूरे झारखंड भर में और कोल्हान में जिस तरह का प्रभाव दिखा, संताल में दिखा, क्या लगता है कि आलमगीर आलम के जेल जाने से उनके लिए सेंटीमेंट बना है या फिर लोगों में ये बात गई है कि हाँ करप्शन हुआ? जी, निश्चित रूप से आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद क्षेत्र में ये सेंटिमेंट तो बना है कि बीजेपी पैसिफिक लोगों को टारगेट करके जेल भेज रही है। सिर्फ ऐसे लोगों पे ऊपर ही ईडी के जांच बैठ रहे हैं या एजेंसियों की जांच बैठ रही है जो भाजपा से नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट तो क्रिएट हुआ है क्षेत्र में। लेकिन दोनों में ये अंतर बताया जा रहा था कि जैसे हेमंत सोरेन जेल गए तो उनके बारे में बहुत टेक्निकल बातें हैं करप्शन को लेकर, लेकिन जब आलमगीर आलम गए तो पैसे बरामद हुए। तो क्या वो जो बात है वो नैरेटिव कि भाई पैसे बरामद हुए वो नहीं असर डाल पाया? यही हुआ कि भाई टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के नेता? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। टारगेट तो बीजेपी जेएमएम कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन जो आलमगीर आलम और जो हेमंत सोरेन का जो मामला है, हेमंत सोरेन के ऊपर एक आरोप लगाया गया था और आलमगीर आलम के केस में क्या हुआ, आरोप सिद्ध हुआ है। सिर्फ टेंडर घोटाले में मामले, इससे मामले भी कई पुराने मामले भी आलमगीर आलम के साथ में हुए हैं। एक शंभू भगत नाम का व्यक्ति भी है जिनके साथ उनका कुछ ऑडियो क्लिप भी पूरे, हमको लगता है वो नेशनल न्यूज़ वगैरह बना है। तो ऐसे कई आरोप पूर्व में मंत्री जी के ऊपर लगते आए हैं। तो ये लोगों में कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों के में ये भी है कि आज आलमगीर आलम लगभग हमको लगता है 30 से 35 सालों तक इस क्षेत्र में वो जीतते आ रहे हैं। संयुक्त बिहार से वो चुनाव जीत रहे हैं, तो कंटिन्यू चुनाव जीते आ रहे हैं। जो बड़ा चेहरा बन करके, एक पूंजीपति समाज बन करके सामने आए हैं, तो लोगों के बीच ये है। एक सवाल ये भी है कि जो जैसा हेमंत सोरेन के बारे में हुआ, क्योंकि आदिवासी बहुल जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा संताल आदिवासी है, हेमंत सोरेन को जेल भेजा तो ये नैरेटिव बनाई गई कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जो पाकुड़ में खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे डेमोग्राफी बदलाव की बात की जाती है कि डेमोग्राफी बदला है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, तो क्या वो मुस्लिम चूँकि बहुल जनसंख्या में है इसीलिए वो सेंटिमेंट बन पा रहा है कि अल्पसंख्यक थे इसीलिए जेल में डाल दिया? जी जी जी, ये बात सही है, इसीलिए ये सेंटिमेंट को बनाया जा रहा है। चूँकि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है तो ये सेंटिमेंट बन रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है जो बीजेपी कह रही है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ, आधार कार्ड बन रहे हैं, डेमोग्राफी बदला और उसका चुनावी फायदा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस उठाती है? देखिए, इसका कोई सबूत तो बीजेपी आरोप लगा रहे, लेकिन मतलब कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बचपन से बड़े हुए हैं, हम लोग इस क्षेत्र के डेमोग्राफी को देख रहे हैं। इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो आरोप लग रहा है, ये आरोप बिल्कुल सच है। लेकिन आप निकलने जाए, चाहे आप डीसी के माध्यम से या एसपी के माध्यम से आप जाँच करा लीजिए, एजेंसियों की पसीने छूट जाएंगी, लेकिन ये आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट सिर्फ आधार कार्ड बना करके, अब आधार कार्ड जो है वो आपका राष्ट्रीयता की पहचान नहीं होती, ये चीज़ आधार कार्ड में साफ मेंशन रहता है। लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम इस प्रकार से चढ़ा रहे हैं कि दूसरे किसी फैमिली में जाके ऐड हो जा रहे हैं। एक फैमिली में ऐसा, मतलब जो बीडीओ सर के माध्यम से जो जाँच हुआ, तो उस जाँच में एक औरत का स्टेटमेंट लिया गया कि आपने 70 साल की उम्र में अचानक से वोटर लिस्ट में आप नाम काहे चढ़ा, इतने दिन से आप कहाँ थे? तो उस औरत का स्टेटमेंट आता है कि इतना दिन तक हमको ज़रूरत नहीं था तो हम नहीं छपाए। तो ये जो स्टेटमेंट है कहीं से भी वाजिब नहीं है।
तो लोग ऐड ऐसे करके हो रहे हैं जो एक मान के चलिए एक 5 साल पहले एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य है, अचानक से उसके बाद वाले इलेक्शन में उस परिवार में 8 लोग हो जाते। अगर नए वोटर एड्स भी होते हैं तो नए वोटर एड्स कितने एज के, 18 से लेकर के 20-22 इतने तक ही होना चाहिए। उस परिवार में ऐड हो रहा कोई 45 साल का बुजुर्ग, कोई 45 साल की औरत, कोई 35 साल का नौजवान, इस प्रकार से लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो ये चीज़ जांच का विषय है। आप कुछ ऐड कर रहे थे इसमें। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले साहेबगंज में कुछ न्यूज़ चैनल एक न्यूज़ चलाया जिसमें आपका जाके ये साबित हुआ कि कुछ लोग बांग्लादेशियों से 4,000-5,000 रुपए लेकर आधार कार्ड वगैरह बना रहे थे। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। अभी आजकल में भी एक न्यूज़ चल रहा है कि कुछ स्थानीय रैयत है अल्पसंख्यक समाज का ही, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का ही ज़मीन पर बहुसंख्यक बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है साहिबगंज में। ये आज ही मैंने एक न्यूज़ में देखा। और जो यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सवाल है, जो यहाँ पर लोकल रहते हैं, देखिए इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, ये हो रहा है। और चाहे हम लोग स्कूल कॉलेज में देखें या फिर यहाँ के व्यवसाय में देखें या बहुत कुछ है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप यहाँ पर बदलाव देख पाइएगा। और ये सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड से इसका जांच हो जाएगा, ये संभव नहीं है। यदि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से जांच करना है तो वोटर कार्ड में अगर बना है तो आप इससे पहले कहाँ थे? अगर कोई ये बोल रहा है कि हम 10 साल पहले हम पाकुड़ में यहाँ आकर बस गए, तो ठीक है, आप यहाँ आकर बैठे, आप इससे पहले कहाँ थे उसका बताइए, उसका डिटेल दीजिए। वहाँ कहाँ रहते थे, किसके घर में रहते थे, वहाँ ज़मीन बेचकर अगर आप आए हैं तो वहाँ का ज़मीन का ब्यौरा दीजिए। इस तरह से ये एक जांच का विषय है और इससे राज्य सरकार को विशेष एक टीम बनाकर एक पूरा एक वृहद तौर पे, और इसके बहुत सारे आपका जाके मतलब नियम कानून और जो जांच होगा वो इस तरह से नहीं हो सकता है। वो संभव ही नहीं है कि हम आधार कार्ड देखेंगे, वोटर कार्ड देखेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें केंद्रीय एजेंसियों की भी सहायता राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ सीओ बीडीओ इनके स्तर का नहीं है। आलमगीर आलम पर वापस लौटते हैं। आलमगीर आलम जेल में हैं और कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है चुनाव में उतरेगी, गठबंधन तक लगभग तय है। कितना असर डाल पाएंगे? आलमगीर आलम बाहर थे, अब आलमगीर आलम अंदर हैं, तो उस चुनाव में क्या और ज़्यादा फायदा होगा जैसे हेमंत सोरेन को हुआ, या फिर नुकसान होने जा रहा है? और बीजेपी इस चीज़ को कैसे कर रही है? आप लोग अनुभवी हैं। देखिए, पूरे देश का चुनाव का समीकरण जब देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। आप दिल्ली जाइए तो पार्टी कौन लड़ रहा है वो नहीं दिख रहा है, कौन हरा रहा बीजेपी को देखता है, तो वहाँ लोग सीधे केजरीवाल के पक्ष में चले जाते हैं। आप यूपी ढुकेंगे तो सीधे समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, बीजेपी को हरा सकता है। बिहार आएंगे तो आरजेडी के पक्ष में आते हैं लोग। झारखंड में आएंगे तो जो गठबंधन के आधार पर है, तो हमने पाकुड़ कहा तो पाकुड़ ने कांग्रेस के साथ जाना है। आलमगीर आलम चोर हैं, चोरी किए हैं, नहीं किए हैं, गलत हैं, सही हैं, कोई से मतलब नहीं है। हमको बीजेपी को कौन हरा सकता है, ये फैक्टर मेरा काम करता है। यदि लगता है कि अकील अख्तर हरा देंगे तो अख्तर साहब के साथ चले जाएंगे लोग। लगता है कि आलमगीर साहब हरा सकते हैं तो आलमगीर साहब जाएंगे। ये मुद्दा यहाँ पर होता है, उससे कोई मतलब नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। किसने काम किया, कौन किया, नहीं किया, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। और यही स्थिति है। और आज तो आप जान रहे हैं कि झारखंड में संथालपना का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। उसका मुख्य कारण है कि बगल में बंगाल है, 6 किलोमीटर बंगाल सटता है। बंगाल 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हम बांग्लादेश से सटते हैं, और बांग्लादेश के द्वारा बंगाल में प्रवेश करना और फिर उसको धीरे से झारखंड में ढुका देना। आज लगभग पाकुड़ ज़िले में या पाकुड़ विधानसभा के अंतर्गत कहेंगे तो 1 लाख बांग्लादेशी हैं। उनके बल पर हम अपना वोट बढ़ा रहे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसे कई गांव हैं जहाँ के आप कहेंगे कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज कैसे भाई, तो यहाँ के संथालों के साथ रोटी बेटी का संबंध बना लिया उन्होंने, ज़मीन का संबंध बना लिया। आप जिगरट्टी संथाली जाएंगे, एक भी संथाल नहीं, कहाँ चले गए संथाल भाई? स्टेट गवर्नमेंट सीधे इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये बीजेपी तुष्टिकरण कर रही है। आप जिगरट्टी जाएँ, जांच कीजिए कि जिगरट्टी संथाली में संथाल कहाँ चला गया। वहाँ का एक भी संथाल नहीं है वहाँ पर। आज सब वहाँ मुसलमान हो गए। गए कहाँ?
कालीदासपुर जाएंगे, वहाँ के आदिवासी देखिए कहाँ चले गए, तेरी मुसलमान होते जा रहा है। नाम सीधा पहाड़ी, आप जाइए आज कितने आदिवासी वहाँ पर, सब सुपनेखा लोग हो गए वहाँ। इस तरह के कई मैंने गांव हैं जहाँ की गांव के गांव जैसे समाप्त होते चले गए, तो गए कहाँ सब। उसी में स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर किसी स्तर पर ये हुआ भी है तो आप हमें ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा तो भाई केंद्र सरकार का है, केंद्र में बीजेपी है, आप सीमा पे रोकिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, अगर केंद्र ये कहती है या बीजेपी के नेता कहते हैं कि घुसपैठ हुआ, तो इसका मतलब है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रही है। नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पूरे सीमा को घेर के नहीं बैठी है, गंगा के माध्यम से आ रहा है, गंगा जी के माध्यम से आ रहा है। अब सेना गंगा के बैठा हुआ है क्या पूरा क्या, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी है वहाँ का। लेकिन हमको हाँ, और ख़ास करके आज से जो 10 साल पहले सरकार थी, उस सरकारों का देन है कि अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने घुसपैठ करवाया है। जो अभी बंगाल में प्रवेश करना, बंगाल के बाद झारखंड में प्रवेश करना तुरंत नहीं होते हैं। ये प्रक्रिया बहुत लंबा चलता है, ये 2-4 साल 5 साल वहाँ रहते हैं, रहने के बाद उसको झारखंड में जो है ढुकाया जाता है, फिर यहाँ उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है। और हम जानते हैं कि मुसलमानों के घर में कोई आके रहे तो हम कोई पूछ नहीं जानते ये कौन है, कहता सीधे मेरा खाला का है ना, तो मेरा मौसा का है, तो फलना का है, कह के लोग रख लेते हैं और उसको धीरे धीरे अपने यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा देते हैं, उसका आधार कार्ड बन जाता है। ये पूरे अभी चल रहा है पाकुड़ ज़िले में कि यहाँ पर 600-700 रुपये दे के आधार कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, खुलेआम ये चल रहा है, ये मीडिया में भी आ रहा है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन प्रशासन कान में तेल दे के बैठा हुआ है, क्योंकि प्रशासन को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहते सीधे भाई ऊपर का आदेश है कि होने दो, वोट मत खराब करो, वोट की राजनीति है ये। आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं जी, ये वोट की राजनीति के कारण हो रहा है, ये जान रहे हैं हम लोग। इसलिए आज झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी का कारण है। युवा वोटर्स इधर भी बैठे हुए हैं। जैसा कि दावा है डेमोग्राफी बदलाव का, कि डेमोग्राफी ही ऐसी है कि कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार खास तौर पर आलमगीर आलम जो जीतते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो लगातार पिछले 20 साल से जीत रहे हैं तो क्या केवल डेमोग्राफी है या काम भी किया है उन्होंने? इलाके में काम को लेकर क्या है? आलमगीर आलम मंत्री भी रहे, विधायक दल के नेता थे, मतलब एक बड़े लीडर हैं और वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पाकुड़ का। तो क्या केवल डेमोग्राफी है या काम भी कुछ किए हैं वो? काम का तुलना कीजिएगा तो पाकुड़ विधानसभा में कोई भी तरह का एक भी काम उनका नहीं रहा है विगत कई दिनों से। और आपका माननीय मंत्री जी आपका ना शिक्षा पर ध्यान दिए यहाँ पर, ना कि यहाँ पर ना स्वास्थ्य का कोई सही से उपचार है। आपका यहाँ हॉस्पिटल जाइएगा, आपका डॉक्टर भी समय पे एक डॉक्टर है 24 घंटा से ड्यूटी कर रहा है। बेड के लिए जाइएगा, बेड आपका सही से बेड उपलब्ध नहीं है। बिल्डिंग खंडर पर खंडर होता जा रहा है, उनसे उसको कोई लगाव नहीं है। अब शिक्षा का क्षेत्र में आइए, ये पाकुड़ में मात्र एक कॉलेज है आपका केकेएम कॉलेज, जिसमें स्नातक की पढ़ाई होती है। उसके बाद वहाँ पर आपका पीजी की पढ़ाई के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर साहिबगंज या दुमका के जाना पड़ता है, जिसके कारण से आज पूरा पाकुड़ विधानसभा में आप देख लीजिएगा कि बहुत ऐसे छात्र मिलेंगे जो आपका स्नातक के आगे पढ़ ही नहीं पाए, कहेंगे उसके पास उधर जाने का कोई तरह का साधन नहीं है, घर से परमिशन नहीं। आज कितने हम लोग बहन है, बेटी है जो आपका स्नातक अवध नहीं पढ़ पा रही है, उसको जो अपने जीवन का लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पा रही है, सक्षम ही नहीं है, बाहर जाकर भेजना है। सुरक्षा ले लीजिए महिला का, जिस हिसाब से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पाकुड़ में ही अभी हाल फिलहाल में आपको महेशपुर के एक गाँव में जो आपका एक टीचर द्वारा 8 साल के बच्चे के साथ छेड़खानी किया गया, उसमें भी सरकार द्वारा चुपचाप, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से उन लोग का समर्थक सरकार दे रही है। और यहाँ पर कोई भी मामूली से एक टोटो वाला का कुछ बोल दीजिए तो सीधा मंत्री जी का होप जमाते हैं। प्रशासन में इसमें भी आपका बेबस और एक तरह से बोलिएगा तो मजबूर नज़र आ रही है। जैसे ये दावा कर रहे हैं ना काम काज को लेकर, ठीक है, तो काम काज को लेकर दावा है कि भाई ये नहीं हुआ, लेकिन सरकार गिना रही है कई काम। एक तो मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बाद सर्वजन पेंशन योजना की बात है, बिरसा हरित ग्राम योजना की बात वो लोग कहते हैं। इसके बाद सरकार ये भी दावा करती है, और तो आपके यहाँ से के जो विधायक थे हैं और मंत्री थे वो ग्रामीण कार्य विभाग के थे, जिनके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण था और बाकी चीज़ें थीं। तो कहते हैं कि जितनी ग्रामीण सड़कें हमारे कार्यकाल में बनी उतनी तो बनी नहीं। क्षेत्र की जनता क्या बोलती है? देखिए, पाकुड़ विधानसभा राजमहल लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है और राजमहल लोकसभा से ही
हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। और सबसे पहले जो आपका जाके ये जेल यात्रा प्रारंभ हुआ वो मुख्यमंत्री से प्रारंभ हुआ। बाद में फिर ये आलमगीर आलम साहब भी इससे नहीं बच पाए। और एक विधायक का काम सिर्फ सड़क और नाली बनाना नहीं होता है, उसके लिए तो एक गांव का मुखिया और पंचायत के भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो सक्षम है। अब अगर यहाँ पर जो युवाओं की बात करें तो वो बेरोजगारी यहाँ पर चरम सीमा पर है। और जो सरकार अभी झारखंड में है ये जल जंगल ज़मीन की बात करती है, आदिवासी हित की बात करती है, अल्पसंख्यक हित की बात करती है, समाज की बात करती है। यहाँ पर जो पलायन होता है ना, यदि आप देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि पूरा पाकुड़ ही साफ हो रहा है, खाली हो रहा है। लोग दिहाड़ी मजदूर बन के जाते हैं, बंगाल जाते हैं धान रोपनी के समय में, आदिवासी समाज के लोग जाते हैं। यहाँ पर आपका जाके कोयला है, यहाँ पर पत्थर है, लेकिन यहाँ पर अभी तक राज्य सरकार या यहाँ के विधायक या यहाँ के सांसद ये नहीं बोल पाए कि हमने यहाँ के स्थानीय युवाओं को 10 युवाओं को 20 युवाओं को 50 युवाओं को यहाँ पर कोयला में काम लगाया, यहाँ पर कोई कंपनी खोले या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है काम के बारे में। और कहीं ना कहीं ये बात है कि जिस तरह से सड़क की भी बात की जाती है कि हमने बहुत लंबा सड़क का जाल बिछाया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जो इलाका है अभी आप नगर परिषद क्षेत्र में है, इस नगर परिषद क्षेत्र में 5 साल में पूरे नगर परिषद क्षेत्र में कोई ऐसा गली, कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा जहाँ पर सड़क का जो टूटा हुआ था वो बन गया, जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क बन गया। तो 5 साल में ये विकास दिख गया। तो यहाँ के चेयरमैन द्वारा प्रयास किया गया, लोग बना, लेकिन आलमगीर आलम साहब लंबे समय से यहाँ के विधायक हैं और यहाँ की जनता ने उन्हें बार बार मौका दिया, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बोलिए या शिक्षा की व्यवस्था बोलिए, दोनों लचर हैं। और जिस तरह से अभी बात की गई कि मैया सम्मान योजना या अन्य जो भी झारखंड सरकार अभी आनन फानन में अभी लागू कर रही है, तो ये वही सरकार के मुखिया हैं जो 2019 में ये बोले थे कि हम अगर 1 साल के अंदर अगर हम नहीं दे पाए 5 लाख नौकरियां तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन वो राजनीति से संन्यास बस वो 2-4 महीने ही ले पाए जब वो जेल पर थे। कोई यहाँ पर ना नौकरी मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। अब जब ये चुनाव निकट आ गया तब मैया सम्मान योजना आया, और ये भी कहीं ना कहीं अगर देखिएगा या 50 साल से ऊपर के महिलाओं को जो पेंशन मिल रहा है, ये हेमंत सोरेन जी के नहीं, ये चंपई सोरेन जी के द्वारा ये सब लागू की गई थी। तो ये जो 25 साल की बच्चियों को, लड़कियों को जो पेंशन दिया जा रहा था, ये भी चंपई सोरेन जी का ही था। बाद में उसका नाम बदल के मैया सम्मान रख दिया गया और उसको 21 फिर 18 किया गया। तो ये हम अगर बोले कि ये हेमंत सोरेन का या कि वर्तमान सरकार के लोग का है, ठीक है, ये वर्तमान सरकार का हो सकता है, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे। और अभी सरकार का अंतिम समय चल रहा है और इस समय कहीं ना कहीं अपने पुराने वादों को झुठलाने के लिए भी ये लोक लुभावन जो योजना है ये लाया जा रहा है। और पाकुड़ विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री 4 बार विधायक रहे, आलमगीर आलम साहब 4 बार विधायक रहे। इस 4 बार विधायक रहते हुए ना यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हुआ। यहाँ पर अगर सदर अस्पताल का कभी दौरा कीजिए तो ये 4-6 महीने के अंदर वहाँ पर एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जा रही है। एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है। उस हॉस्पिटल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ ना सही से भोजन, ना लाइट, ना पानी, कुछ नहीं। डॉक्टर भी अगर बोलें तो उनकी भी ये लाचारी है, क्योंकि जिस हिसाब से मरीज है उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर शिशु रोग के डॉक्टर नहीं है, हड्डी के डॉक्टर नहीं है, मतलब 1-2 डॉक्टर के सहारे ही वही सारा इलाज कर रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं। उसके बाद आपका अभी एक केंद्र सरकार से पाकुड़ में मेडिकल कॉलेज खुलना है,
जिसके लिए सेंट्रल द्वारा यहाँ पर जो भी आपका जाके होना था सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार केंद्र सरकार को ज़मीन नहीं दे पा रही है जो वहाँ पर हो। अगर यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए तो भी यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगा। वहीं बगल में देखिए गोड्डा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ एम्स जैसा संस्था है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पाकुड़ की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक एक बार नहीं 2 बार मंत्री रहे, लेकिन कुछ भी वैसा विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर कोयला में अगर आप देखिएगा बाहर की कंपनियां हैं, काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का रोजगार नहीं है। स्थानीय लोग अगर ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी मांगते हैं कि हमको ट्रांसपोर्टिंग भी दे दिया जाए, तो वहाँ पर भी राजनीति हावी है। चलिए, तो देखिए पाकुड़ विधानसभा है, आलमगीर आलम यहाँ पर 2005 से लेकर अब तक लगातार जीतते रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जो हैं उनके अपने दावे होते हैं और जनता जो है उनकी अपनी शिकायतें होती हैं। कहा यह जाता है कि पाकुड़ की जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी बहुत बड़ा फैक्टर होती है कांग्रेस के उम्मीदवार या झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है तो ना ज़मीनी स्तर पर केवल काम करना पड़ेगा, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनका बिखराव कैसे होता है और उस बिखराव का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी कैसे उठा पाएगी। अकील अख्तर जो हैं आजसू पार्टी में थे, अब वो आजसू पार्टी छोड़ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर से उनको टिकट मिल जाए। नहीं मिला भी तो चुनाव लड़ेंगे। आजसू पार्टी की तरफ से युवा दावेदार हैं, लेकिन क्या जब गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या पाकुड़ विधानसभा में आजसू को टिकट मिल पाएगा या भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ मुकाबला करेगी। यहाँ पर AIM का भी एक फैक्टर है, उसके भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि यहाँ दावा किया गया कि जो भारत सरकार से प्रतिबंधित है PFI, उसका एक संगठन है पॉलिटिकल विंग SDFI, उसने स्थानीय निकाय या छोटे स्तर के जो चुनाव हैं वहाँ पर भाग लिया और असर डाला है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं और चूंकि अब सीट शेयरिंग की बात होगी, फिर उम्मीदवारों का ऐलान होगा और जब उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा तब और स्पष्ट हो पाएगा कि जो पाकुड़ विधानसभा का मुकाबला है किस तरफ जा रहा है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी जो मैच जिताऊ खिलाड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। और इस समय आलमगीर आलम भले ही कथित टेंडर घोटाला मामले में जेल में हैं, लेकिन एक बड़े फैक्टर तो हैं ही, बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता रहे हैं। अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ते हैं तो क्या असर डाल पाएंगे। और ये भी बड़ा सवाल है कि जो सेंटीमेंट आदिवासियत के नाम पर हेमंत सोरेन को मिला था जेल जाने पर, वही फैक्टर क्या अल्पसंख्यक होने के आधार पर आलमगीर आलम को मिल पाएगा। जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा तो हम फिर से एक बार पाकुड़ विधानसभा में आएंगे और फिर बातचीत करेंगे सभी पक्षों से और फिर देखेंगे कि क्या होने जा रहा है यहाँ का नतीजा। क्या यहाँ पर जो विरासत है झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस का वो बरकरार रखती है या भारतीय जनता पार्टी सालों बाद यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। मेरा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विकी। शुक्रिया।